हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम ही है आइडियल लिक्विड के लिए। अब आइडियल लिक्विड क्या होता है? तो आइडियल लिक्विड जो है वो ऐसा लिक्विड होता है जो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, यानी जिसमें विस्कोसिटी नहीं है, विस्कस फोर्सेस नहीं है, और जो इनकम्प्रेसिबल है यानी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उस लिक्विड को हम आइडियल लिक्विड कहते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए कि ये एक पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, मतलब यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा है। अब ये पाइप में यहाँ जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो अगर हम ये देखें कि जो लिक्विड का वॉल्यूम रेट फ्लो है यानी dv/dt, तो सबसे पहले हम dv/dt को q मान लेते हैं जहाँ पे v वॉल्यूम है, और d/dt और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, या x इसको लिख देते हैं हम। तो ये हमने क्या लिखा है? ये हमने लिखा है कि मान लीजिए पाइप की लेंथ है x, तो इसमें जो वॉल्यूम होगा वो होगा a इंटू एक्स। a इसका एरिया है। तो q जो होगा, अगर a को बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा dx/dt, और dx/dt जो होगा वो होगा लिक्विड की वेलोसिटी। तो q होगा a इंटू वी, यहाँ पे a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, v वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। तो ऑब्वियसली जिस रेट से लिक्विड यहाँ एंटर हो रहा है उसी रेट से यहाँ निकलेगा, यानी जितना वॉल्यूम पर सेकंड लिक्विड का इस पाइप से एंटर हो रहा है उतना ही वॉल्यूम पर सेकंड यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि लिक्विड है आइडियल, और आइडियल लिक्विड कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो अगर कंप्रेस नहीं किया जा सकता तो जो वॉल्यूम यहाँ से उसका एंटर हो रहा है वही वॉल्यूम यहाँ से उसका निकलेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि Q1 और Q2 यानी Q in और Q out बराबर होंगे, और Q in होगा A इंटू वी, और इनफैक्ट A1 V1, और Q out होगा A2 V2। तो ये चीज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि A इंटू वी जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी बदलेगा। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम गार्डनिंग करते हैं, जब हम पौधों में पानी स्प्रे करते हैं पाइप से, और हम पाइप के जो ओपनिंग है उसको प्रेस कर देते हैं, दबा लेते हैं, तो हमने उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर आपने ए को कम कर दिया तो वी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों? अब सॉरी, अब अगर बच्चों का ये कंसर्न रहता है, कई बच्चों का, कि ये अगर लिक्विड्स दो हों और डेंसिटी अलग अलग हो तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? तब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास लिखेंगे कांस्टेंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे कांस्टेंट? तो देखिए, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है कि जिस रेट से वॉल्यूम एंटर हो रहा है उसी रेट से वॉल्यूम निकलेगा अगर लिक्विड आइडियल है तो यहाँ पे ये दो लिक्विड्स हैं जो कि अलग अलग डेंसिटी के हैं, ρ1 ρ2, बट ये दोनों ही आइडियल है, यानी इनकी डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हमें ये लगाना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात हम यहाँ करें तो हम यही बोलेंगे कि इनका वॉल्यूम जो एंटर हो रहा है और जो वॉल्यूम निकल रहा है वो सेम रहेगा पर सेकंड। तो यहाँ अगर वेलोसिटी v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 है,
तो हम कहेंगे कि A1V1 और A2V2 बराबर रहेंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर से आप इसको लिखेंगे। पर कई बच्चे इसमें मास को इक्वेट करते हैं, तो मास में फिर डेंसिटी वाला फैक्टर भी आ जाता है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम हम देखते हैं कि ये एक बफर है जिसमें 3 पाइप आके जुड़ रहे हैं, और इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3A है, इसका 2A है और इसका A है। यहाँ पे जो लिक्विड आ रहा है उसकी वेलोसिटी v है, इस लिक्विड की वेलोसिटी v है, और यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है उसकी वेलोसिटी v डैश है। तो हमें v डैश की वैल्यू निकालनी है। अब ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस की ये बात है कि हमें करना ये है कि q इन और q आउट को बराबर रखना है। तो यहाँ q इन जो होगा वो आप ये देखेंगे कि पानी यहाँ से भी बफर की तरफ आ रहा है, यहाँ से भी बफर की तरफ आ रहा है, तो q इन होगा 3A इंटू वी प्लस 2A इंटू वी, और जो q आउट होगा, जो जा रहा है पानी, वो होगा A इंटू वी डैश। तो जो v डैश होगा वो 5v होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये तो पहली सिंपल सी बात हुई। दूसरी बात, हमने अक्सर ये देखा है कि हम जब एक पाइप को वर्टिकली पकड़ लेते हैं और पानी स्ट्रीम लाइन बनाता हुआ ऊपर जाता है, तो पानी ऊपर जाके एक फाउंटेन टाइप का बनाता है। सॉरी। अब इस फाउंटेन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, और वो मैं आपको बताता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो देखिए, होता क्या है कि ये पानी जब ऊपर जाता है, तो क्योंकि ये पानी ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो ये जो पानी है, इसकी जो स्ट्रीम लाइन है, यानी इसका जो ये धार है, इसका एरिया बढ़ता जाएगा ऊपर जाने पर। और टॉप पॉइंट पे जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो मॉलिक्यूल जो है वो इन्फिनाइट एरिया बनाने के लिए, क्योंकि v ज़ीरो हो गया और a इंटू वी कॉन्स्टेंट है, तो a जो है वो v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब v ज़ीरो हो गया तो a इन्फिनिटी हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स इन्फिनाइट एरिया बनाने के लिए इस तरीके से जाएंगे आगे। पर क्योंकि उन पे ग्रेविटी लगातार एक्ट कर रही है, तो वो अपनी ट्रैजेक्टरी बदल के प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे बना लेंगे, और ये इस तरीके का फाउंटेन आपको देखने को मिलेगा। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आप देख भी सकते हैं अपने घर पर, कि जब आप देखेंगे कि टैप जो है, बाथरूम में टैप जो होता है, उससे जब पानी गिरता है, तो वो जब पानी क्योंकि नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और क्योंकि a इंटू वी कॉन्स्टेंट है तो एरिया कम होता जाता है। तो जो टैप से पानी निकलता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्ट्रीम का, पानी की धार का ज़्यादा होता है, और जब वो फ्लोर पे टकराता है तो पानी का क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। तो बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बर्नौलीज प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे। थैंक यू।